इसमें हम बताएंगे कि थ्री साइन इनवर्स एक्स के फार्मूले कैसे बने और कैसे सिद्ध होंगे। साइन 3a का जो फार्मूला था उसके द्वारा बनाया गया। साइन 3a का क्या होता है? साइन 3a का क्या होता है? साइन 3a होता है 3 साइन ए -4 साइन क्यूब। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन ए -4 साइन क्यूब है। तो इन्वर्स वाला जो बनाया गया है वो फार्मूला, इसमें इन्वर्स में क्या ध्यान रखना है, जो हम बताएं उस तरह से पढ़ना है। जैसे ये लिखा होता है कि ये लिखा है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, इसी तरह से तो लिखा है। तो साइन 3a का याद रखना है। साइन 3a का होता है 3 साइन ए -4 साइन क्यूब। अब इस तरह सा कोई भी लिखा है इनवर्स में, ये साइन इनवर्स के आगे x लिखा है तो इसको हमें क्या कहना है? साइन ए कहना है। इसको क्या कहना है? मतलब जिसके आगे लिखा होता है वही कहना है। अगर tan के आगे लिखा है इसको tan ए कहना है, साइन के आगे लिखा है साइन ए कहना है, साइन थीटा कुछ भी बोलो साइन बोलना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको इस समय क्या कहेंगे? इस समय इसको साइन ए कहेंगे। ठीक है। अब 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसे साइन ए कहेंगे। फार्मूला कौन सा बन गया? साइन 3a। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इनवर्स में जैसे हम कहें 2 tan इनवर्स ऐसे लिखा होता है, वैसे त्रिकोणमिति में ऐसे लिखा होता है tan 2a साइन 2a, ऐसे तो लिखा होता है। त्रिकोणमिति में साइन 2a tan 2a ऐसे लिखा होता है। लेकिन हम इनवर्स में पता क्या करेंगे? ऐसे लिखा होगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसको क्या पढ़ेंगे? tan 2a। और इस x को उस समय पढ़ेंगे tan a। वैसे ही कोई भी क्वेश्चन इनवर्स में जैसे लिखा है 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x जब लिखा है तो हम बताओ इसे क्या पढ़ेंगे? साइन 2a, साइन 2a। और इस x को क्या पढ़ेंगे? साइन है। यहाँ पे x को tan है। बस यही याद रखना है पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका याद रखने से क्या होगा, जो त्रिकोणमिति वाले फार्मूला याद है उसके द्वारा इनवर्स वाले आसानी से लिख सकते हो। साइन 3a 3 साइन ए -4 साइन क्यूब याद है। जब ऐसे लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे साइन 3a और इस x को साइन है। और साइन 3a का फार्मूला लगाएंगे 3 साइन है। देखना 3 साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे? x। 3 साइन है x लिखेंगे -4 साइन क्यूब है, साइन क्यूब है मतलब x क्यूब। और लगा दिया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। तो बिल्कुल आसानी से कब याद रह सकते हैं? त्रिकोणमिति से ये ज्वाइंट है। ये अगर त्रिकोणमिति में जोड़ के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। और अगर अलग से सोचो याद करेंगे रटेंगे तब नहीं आएगा। समझ गए कैसे पढ़ना है? दूसरी बात क्या करना है, अब इन फार्मूलों को सभी को सिद्ध करने का क्या तरीका है? इन सभी को जैसे यही फार्मूला इसको सिद्ध करने का तरीका है। एक तो तरीका ये है किसी एक के बराबर a मानो और वो भी संख्या को छोड़कर, और जितना हल कर सकते हो उतना हल करो। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? किसी एक के बराबर a मानेंगे और जितना हल कर सकेंगे उतना हल करेंगे, और हमेशा संख्या छोड़कर मानो। तो हम क्या करेंगे? मान लिया साइन इनवर्स x बराबर a, साइन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा साइन a। क्या बताया है? किसी एक के बराबर a मानो और जितना हल कर सको उतना हल कर सको, और गिनती छोड़ के मानो। हमने साइन इनवर्स x से माना, x बराबर कितना हो गया? साइन a। अब सिद्ध करने के कई तरीका है। एक तो बात ये याद रख के सिद्ध कर सकते हो, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। ये किसके द्वारा बनाया गया? साइन 3a को द्वारा बनाया गया। पहली बात क्या है, सारे फार्मूले सिद्ध करने का यही एक ही तरीका है
किसी एक के बराबर ए मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिसके द्वारा फार्मूला बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। ये किसके द्वारा फार्मूला बनाया गया, ये साइन 3a के द्वारा बनाया गया, तो साइन 3a का फार्मूला लगाओ। साइन 3a का क्या होता है, साइन 3a का साइन -4 साइन क्यूब है। समझ गए। सबसे पहली बात कौन सी याद रखना है, किसी एक के बराबर ए मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो। साइन इनवर्स एक्स ए माना तो एक्स बराबर कितना हो गया, साइन ए। जिसके द्वारा फार्मूला बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। किसके द्वारा बनाया गया, साइन 3a, 3 साइन है -4 साइन के। उसके बाद मान भर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। पुनः ए का मान निकालना है, बस पुनः ए का मान निकालना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम साइन 3a उतारेंगे, साइन 3a। साइन ए के स्थान पर क्या भरेंगे, साइन ए के स्थान पर भरेंगे x, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस का 4x क्यूब। पुनः मान निकालना है, ये 3a इधर रखेंगे, 3a बराबर उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3a यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। और पुनः ए का मान निकालना है, पुनः किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। ए का कितना आ जाएगा, यहाँ पे किसका एक साथ कर दिया, यहाँ पे पहले x का मान भरा, फिर ये किधर ले जाना है, इधर ले जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a बराबर, इधर 3a बचेगा और इधर बचेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ए का मान यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या मतलब, ए से क्या, समीकरण 1 से मतलब ए का मान कितना भर देंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स भर देंगे, साइन इनवर्स एक्स, और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सिद्ध हो गया। समझ गए कैसे याद रखना है, कैसे लिखना है, कैसे सिद्ध करना है। बताओ सबसे पहले क्या करना है, साइन 3a का फार्मूला याद रखना है। साइन 3a के द्वारा ही वो बनाया गया है, साइन 3a के द्वारा बनाया गया। तो साइन 3a का कौन सा फार्मूला होता है, साइन 3a का कौन सा होता है, 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए। ऐसे तो था साइन 3a का। और इसमें क्या बताया था कि इनवर्स में, जो इनवर्स में आएगा वो किस तरह से लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, ऐसे तो बताया था। इसको क्या पढ़ने को बताया था, इसको क्या बताया था, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बताया था साइन ए पढ़ेंगे, इसको बताया था साइन ए पढ़ेंगे। और इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, साइन 3a, और साइन 3a का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 3 साइन ए। देखना 3 साइन ए कितना है, x माइनस 4 साइन क्यूब ए। आगे क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये फार्मूला याद रहेगा। और इसको सिद्ध करने का क्या तरीका बताया था, किसी एक के बराबर ए मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो, और उसके बाद जिसके द्वारा फार्मूला बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। ठीक, यही तो बताया था। अब इसी में cos 3a आ जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे साइन 3a का फार्मूला याद है, तो cos 3a का याद रखना आसान है। इसमें cos 3a का याद रखना आसान है, साइन 3a और cos 3a। cos 3a में क्या करना है, ध्यान से सुनना। cos 3a में जैसे साइन 3a 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब होता है, और जो cos 3a होता है ये आगे आएगा और ये पीछे चला जाएगा, और साइन की जगह पे cos हो जाएगा। साइन 3a 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब, और cos 3a ये आगे आएगा 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है, और ये पीछे चला जाएगा 3 का से। मतलब साइन 3a का याद रखो, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब, और तो cos 3a
4 ये आगे आ जाएगा 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस एक क्यूब है 4 कॉस क्यूब है और माइनस का 3 कॉस से आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा तो इन्वर्स वाला भी अब लिख सकते हो आसानी से। इन्वर्स वाला कैसे लिखेंगे, इन्वर्स वाले में क्या करेंगे, कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे तो लिखा होगा 3 कॉस इनवर्स एक्स लिखा होगा। अब इस एक्स को क्या कहोगे, इस एक्स को क्या कहोगे कॉस से, इस एक्स को कहोगे कॉस से, और पूरे को क्या पढ़ोगे, पूरे को क्या पढ़ोगे कॉस 3a, कॉस 3a पढ़ोगे। और कॉस 3a का होता है 4 कॉस क्यूब है, ये कॉस है ना 4 कॉस क्यूब है, देखना 4 कॉस क्यूब है, कितना है x, कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है किस स्थान पर x, आगे क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स। तो देखो पढ़ने के तरीका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कैसे याद रखना है, त्रिकोणमिति वाले फार्मूला, त्रिकोणमिति से बनेगा इनवर्स वाला, और उसी को फिर सिद्ध करना सीखना है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब उसको भी सिद्ध करना सीख ले। अभी कॉस 3a का तो सीख ही गए हो, कॉस 3a का क्या होता है, कॉस 3a का 4 cos क्यूब है, जैसे हम इनवर्स वाले लिखेंगे उसी हिसाब से तो लिखेंगे। कॉस 3a का क्या होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, 4 कॉस क्यूब है, 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के याद होना चाहिए, फिर इनवर्स वाले ऑटोमेटिक याद रहते हैं, समझ गए हो। कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। अब इनवर्स वाले में अभी बताया था कैसे लिखा होगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिखा होगा। इस एक्स को क्या कहोगे, इस एक्स को क्या कहोगे, इस एक्स को कॉस से, कॉस से कहोगे। अब इस एक्स को जब कॉस से कहोगे तो ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा, कॉस 3, हमने कहा था ऐसे पढ़ना, कॉस 3 बन जाएगा। कॉस 3 का कितना 4 कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब कॉस एक्स है माइनस 3 कॉस ए के स्थान पर एक्स, आगे क्या लगाएंगे कॉस इनवर्स। तो ये फार्मूला तो याद ही हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। त्रिकोणमिति के याद रखना, साइन 3 और कॉस 3 है, उसी से लिखना सीख लेना कि इनवर्स कैसे बोले जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद इनको सिद्ध करने का तरीका, सभी फार्मूलों को सिद्ध करने का एक ही तरीका है, क्या, किसी एक के बराबर ये मानो जितना हल कर सको उतना हल करो, और उसके बाद क्या करो, जिसके द्वारा फार्मूला बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, और उसके बाद क्या करो, वो जो माना था वो मान भरो, आंसर आ जाएगा। कितनी बातें याद रखना है 3, और हमेशा गिनती छोड़कर मानना है, कभी संख्या नहीं लेना है, 2 लिखाओ 3 लिखाओ वो नहीं लेना है, हमेशा क्या करना है गिनती। किसी एक के बराबर ये मानो जितना हल कर सको, ये याद रखना है बात, कोई भी फार्मूला बस यही सिद्ध करना है। किसी एक के बराबर ये मानो जितना हल कर सको उतना हल कर सको, हल करो, और उसके बाद क्या करो, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, और ऊपर का जो माना है वो मान भरो, आंसर आ जाएगा। देखो किसी एक के बराबर है मानो, कि संख्या को छोड़ के किसके बराबर है मान लें, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, तो ये इधर जाएगा एक्स बराबर कितना आ जाएगा cos है, कॉस है। किसी एक के बराबर है मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो, उसके बाद क्या करो, जिसके द्वारा बनाया गया वो फॉर्मूला लगाओ। किसके द्वारा बनाया गया cos 3 cos 3a के द्वारा बनाया गया फार्मूला लगाओ। कॉस किसका लगाओ, cos 3a का, cos 3a का फार्मूला लगाओ जिसके द्वारा बनाया गया। और cos 3a का कितना होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, cos क्यूब है, cos क्यूब है माइनस 3 cos है। उसके बाद क्या करना है, मान भरना है, उसके बाद मान भरना है, तो ये हो जाएगा cos 3a, और कासे के स्थान पर रखेंगे, कासे के स्थान पर x, तो 4x क्यूब और माइनस का 3x। अच्छा ये इधर चला जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, कितना हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब और 4x क्यूब माइनस का 3x, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 से लिखेंगे क्या करेंगे, मान भर देंगे समीकरण 1 से, और ये वाला मान भर देंगे
ए का स्थान पर कॉस इनवर्स एक्स तो हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। समझ गए होगे। ये दोनों फार्मूला कैसे याद रख सकते हो? पहले त्रिकोणमिति के याद रखो। कोई भी चीज़ सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पता है पढ़ाई आसान है, बिल्कुल आसान है। कब? जब जीरो से चलेंगे। हम जल्दबाजी में भागेंगे कतई नहीं आएगा। शुरुआत से अगर हमें आने लगा, शुरुआत से आने लगेगा। तो सबसे पहले साइन 3a का फार्मूला याद रखना है। साइन 3a का 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। साइन 3a का 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, और कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। और उसके द्वारा हम इनवर्स वाले लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा एक चीज़ समझो कि ये जैसे अभी बताया कि 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा है, 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा है। अब इसको क्या बताया, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे एक्स। दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, और तरीके से सिद्ध कर सकते हो, इससे भी आसान तरीका। इसको क्या कहोगे? साइन ए कहोगे। पूरे को क्या पढ़ोगे? साइन 3a। साइन 3a का पहले फार्मूला सोचो, 3 साइन ए के स्थान पर x माइनस 4 साइन क्यूब है। आगे क्या लगाते हो? साइन इनवर्स। ऐसे ही तो लिखे थे। अब इसको सिद्ध करने का एक तरीका तुम्हें बताया कि जैसे हमें याद है, किसी एक के बराबर ए मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो। जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ और मान भरो, आंसर आ जाएगा। यदि वो बात नहीं पता है तो दूसरी बात क्या होती है, सवाल हमेशा जिधर बड़े की तरफ से लगाया जाता है, छोटे की तरफ से कभी नहीं। क्योंकि बड़े से छोटा सिद्ध होगा, छोटे से बड़ा थोड़ी वापस जाएंगे। तो मतलब इधर से लगेगा। और अगर कभी कुछ ना समझ में आए, जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति इधर हो वही मान लो, अपने आप ही लग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन क्या करना है, जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति इधर इनवर्स लगी मिले वही मान लो, अपने आप उत्तर भरोगे जाके अपने आप आ जाएगा। कतई ना सिद्ध करना आता हो, सूत्र आते हो, बस सही से देखना क्या होगा। तो उस हिसाब से हमें क्या मानना है, राइट हैंड साइड से लगाना चाहिए। उस हिसाब से क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड से लगाना चाहिए। और एक्स की जगह पे क्या मानना चाहिए, साइन है। जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति, थीटा मानो, बीटा मानो, कुछ भी मानो, लेकिन वही मानो जो उधर है। तो राइट हैंड साइड लगाने चाहिए। क्या मानना चाहिए, माना एक्स बराबर, मान लो हमने साइन थीटा मान लिया, साइन ए मान लिया, साइन कुछ भी मान लो, क्या मानना है, साइन। ठीक, राइट हैंड साइड से लगा रहे हैं। भरो इसमें, जब इसमें भरोगे कितना आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। काहे का फार्मूला है, साइन इनवर्स लगा दिया। काहे का फार्मूला है, साइन 3 साइन 3 थीटा का। थीटा साइन से साइन खत्म, कितने बचे, 3 थीटा। और यहाँ से अगर निकाले तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये इधर पलट जाएगा, ये थीटा ये इधर पलट जाएगा, थीटा साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। समझ पाए, आसान तरीका है ये, वो भी तरीका है, ये बढ़िया तरीका है, ये भी बढ़िया है। क्योंकि हम ये समझ जाएंगे इनवर्स जो लिखा है वो तो दिखेगा, और जो दिखेगा वो भरेंगे, और जब भरेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। जो फार्मूला नहीं याद है कैसे भरोगे। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम चाहें तो कॉस वाला भी लगा सकते हैं। अगर हम 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसका कॉस 3a का फार्मूला क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, कॉस 3a। इसको क्या पढ़ोगे, कॉस है। तो इसका फार्मूला होगा साइन 3a का 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, और कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। ये कॉस है 4, ये कॉस है ना, कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। आगे क्या लगाएंगे, कॉस इनवर्स। और अगर इसको सिद्ध करने की बारी आए तो किधर से लगाओगे, बताओ, किधर से लगाओगे, राइट हैंड साइड से। कुछ भी ना बताओ, राइट हैंड साइड से लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। राइट हैंड साइड से लगाएंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, किसके बराबर मानेंगे, एक्स बराबर कॉस थीटा। जो इनवर्स त्रिकोणमिति इनवर्स का इधर लगाओ वही लगा, मान लो इधर अभी क्या था, साइन, तो एक्स बराबर साइन थीटा माने थे। अब क्या है, कॉस, एक्स बराबर क्या मानेंगे, तो हमने क्या किया, माना एक्स बराबर
कॉस थीटा। और मानने के बाद क्या करना है, भरना है इसमें, मानने के बाद क्या करना है, भरना ही तो है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, कॉस थीटा, इसके राइट हैंड साइड में लगा रहे हैं, तो कितना जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कितना जाएगा, cos क्यूब है कॉस क्यूब थीटा, एक्स की जगह पे कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा, एक्स की कॉस थीटा, माइनस का 3 कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस 3 थीटा, और 3 कॉस खत्म होकर बचेगा 3 थीटा, और यहाँ से आ जाएगा, ये इधर जाएगा इनवर्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा थीटा की जगह पे लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, और बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और तब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।